मित्र के पास केवल एक ही चीज सही है जो मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम में, पूरी बातों में, वो है इनकी मांग। सिर्फ और सिर्फ इनकी मांग ही जायज है, बाकी कोई भी चीज इनके पास जायज मुझे नहीं लगती। ना इनकी यूनिटी जायज लगती है, ना इनका तरीका जायज लगता है, ना इनके जो जिस तरीके से ये बात करते हैं, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि हम राजा से मांगते हैं और मांगते हैं कि ये राजा तू तो बड़ा नीच है, मुझे मेरा सम्मान नहीं दे रहा। तो हमको क्या लगता है राजा हमको सम्मान देगा उसके बाद, ऐसी बातें करने के बाद? तो जो इनकी एक ही चीज सही है वो है इनकी नियत, मतलब बेसिकली इनकी डिमांड, नियत और बाकी सब इनकी एकजुटता। मुझे उस पर बहुत बड़ा शक है। मैं बार बार देखता हूँ आपके यहाँ पर जो व्यूअरशिप के नंबर्स हैं, कमेंट्स हैं, लोग जो आते हैं कभी कुछ बातें करते हैं, नियमित करो नियमित करो, बट आप एकजुटता दिखाते कहाँ हो? मैं आपके प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ मिश्रा जी, अगर ये लोग एकजुटता दिखाना चाहें, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी रन करता हूँ, मैं इनको सारी टेक्निकल सुविधाएं दे सकता हूँ, जो गुप्त तरीके से अपना यह सारा काम टेक्निकल तरीके से जो भी इनको सुविधाएं चाहिए हो अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, सारा सपोर्ट कर सकता हूँ मैं इनको। बट उसके लिए मैं भी अपना समय खराब वहां नहीं करूंगा जहां मुझे कुछ एकजुटता नहीं दिखेगी। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है, समस्याएं देश में बहुत हैं, हम इनकी समस्या में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है इनकी समस्या जेन्युइन है। तो मूल मुद्दा जो है, मूलभूत चीज, इनकी समस्या जेन्युइन है। अब आते हैं आपके सवाल पे। मोदी जी ने नौकरियां बांटी। मोदी जी ने पिछले महीने अक्टूबर में भी 75,000 पोस्ट लेटर बांटे थे, इस बार 72,000 बांटे हैं। भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मोदी ने एक मिशन रोजगार चलाया हुआ है जिसके तहत वो अगले 10 महीने में 10 लाख नौकरियां देंगे। तो अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेशन लगाएं, सिंपल मैथमेटिक्स, तो मुझे लगता है कि अगर 2 करोड़ नौकरियां देनी हो तो हमको 120 200 महीने लगेंगे, वो जो लमसम बनता है 25 साल। तो मोदी जी ये मान चल रहे हैं कि अगर हमको 2 करोड़ नौकरियां देनी है तो 25 साल तो हमारी सरकार अभी आराम से रहेगी, अगर हम इस रेट से भी नौकरियां दें जिस रेट से जनता बहुत खुश है। तो और जैसा आपने सवाल उठाया कि ये नौकरियां वास्तविकता में दी जा रही हैं या दी हुई नौकरियों को दिखाया जा रहा है, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं लिस्ट भी देख रहा था, इन्होंने 10 लाख नौकरियां जो बोली हैं उसमें कहाँ कहाँ बोली हैं। रक्षा मंत्रालय में टोटल पोस्ट है 6,33,000, जिसमें से 3,85,000 दे दी गई हैं। तो सबसे बड़ा तो रक्षा मंत्रालय ही है, सिविल। अब मुझे नहीं पता कि इसमें जो आर्मी की भर्तियां हैं वो इंक्लूड होती हैं या नहीं होती हैं। दूसरा है गृह मंत्रालय, जिसमें अभी खाली स्थान है 1,28,000। राजस्व विभाग 76,000, एटॉमिक एनर्जी 5,000, कार्मिक मंत्रालय 2,000। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप ये कांड हमें कराते रहो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो मोदी जी को रोजगार याद आता है, चुनाव से पहले रोजगार क्यों नहीं? रोजगार पर चर्चा नहीं। रोज मंच पर खड़े होकर जब देश का प्रधानमंत्री ये चीखेगा कि मुझे गालियां दी जाती है, तो कहां महंगाई की चर्चा है? पूरे 7 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए महंगाई पर मां बोलते हुए, पूरे 7 साल में दिखा दीजिए, 8 वर्ष में दिखा दीजिए। और 2013 से 14 तक का एक वीडियो ऐसा दिखा दीजिए जिस पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को न लताड़ा हो कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा रुपया बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री महंगाई पर नहीं बोलते, चूड़ियां दे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि जनता और मीडिया सवाल कब करेगी? सवाल होता है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से। क्यों? क्या मतलब है? मकसद क्या है? मकसद क्या? मकसद पर आइए।